नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन प्रेरणादायक और नेतृत्व सिखाने वाली किताबों को आपके लिए बेहद सरल और रोचक तरीके से लेकर आते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो बताती है कि असली नेता वही होता है जो अपनी टीम को खुद से पहले रखता है। एक ऐसा नेतृत्व जहां डर नहीं, भरोसा होता है, जहां आदेश नहीं, सम्मान होता है, जहां हर सदस्य को महसूस होता है कि मैं सुरक्षित हूं। इस किताब का नाम है लीडर्स ईट लास्ट। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कुछ टीमें परिवार की तरह साथ जीतती हैं और कुछ टीमें आपस में टूटकर बिखर जाती हैं। नेतृत्व की असली पहचान त्याग, विश्वास और संवेदनशीलता, एम्पैथी है। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच, नई प्रेरणा और नए नेतृत्व की ओर बढ़ने के लिए। आइए शुरू करते हैं। लीडर्स ईट लास्ट। चैप्टर 1, प्रोटेक्शन फ्रॉम अबव। कल्पना कीजिए, एक बड़ा जहाज गहरे समुद्र में तैर रहा है। ऊपर से लगता है सब कुछ सामान्य, लेकिन जहाज के अंदर एक जवान सैनिक अपनी ड्यूटी पर खड़ा है। उसके हाथ में एक मशीन गन, आंखों में जिम्मेदारी और दिल में बस एक ही भावना, मेरे साथी सुरक्षित रहें। वो जानता है अगर किसी ने हमला किया तो सबसे पहले वही खतरे के सामने खड़ा होगा, क्योंकि यही नेतृत्व का नियम है। टीम की सुरक्षा पहले, खुद की बाद में। यहीं से शुरू होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अबव का असली संदेश। हर इंसान अपने समूह में सुरक्षा और अपनापन चाहता है, और असली नेता वह है जो ये सुरक्षा प्रदान करता है। लीडरशिप का सर्कल ऑफ सेफ्टी। जब नेता अपनी टीम के चारों ओर एक अदृश्य ढाल, सुरक्षा का घेरा बनाता है, तो टीम को लगता है कि हम पर कोई हमला करेगा तो हमारा नेता हमें बचाएगा। और जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है तो वो बहादुरी दिखाता है, जिम्मेदारी लेता है और किसी भी मुश्किल को जीत सकता है। परंतु अगर नेता खुद को बचाता रहे और टीम को खतरे में छोड़ दे, तो लोग डर में जीते हैं, और डर जहां होता है वहां विश्वास कभी पैदा नहीं होता। अकेलापन बनाम सुरक्षा। डर से भरी टीम में हर सदस्य खुद को अकेला महसूस करता है। फिर लोग एक दूसरे को गिराने लगते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं, और अंत में टीम टूट जाती है। लेकिन जिस टीम का नेता अपने लोगों को अपना परिवार समझता है, वहां लोग एक दूसरे को सहारा देते हैं और जीत भी साथ में पाते हैं। असली लीडरशिप बलिदान। नेता का काम आदेश देना नहीं, बल्कि पहले अपने लोगों को बचाना है। जब नेता अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, तो उसके लोग भी उसके लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा मिलती नहीं, बनाई जाती है। विश्वास दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। इस अध्याय का सार। टीम तब मजबूत बनती है जब नेता सुरक्षा देता है। डर से भरा माहौल प्रतिभा को मार देता है। त्याग करने वाला नेता ही दिल जीतता है। सुरक्षा, विश्वास, नतीजे। चैप्टर 2, एम्प्लॉइज आर पीपल टू। सोचिए, किसी भी बड़ी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन कागज और मशीनों की दुनिया में कई बार इन इंसानों को सिर्फ एम्प्लॉइज या रिसोर्सेज समझ लिया जाता है। उनके नाम की जगह नंबर, उनके सपनों की जगह टारगेट, उनके दिल की जगह डेटा। कितना अजीब है ना? जो कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें ही लागत, कॉस्ट की तरह देखा जाता है, न कि एक परिवार के सदस्य की तरह। इंसान को सम्मान चाहिए, निर्देश नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मेहनत देखी जाए, आवाज सुनी जाए, और उसके पीछे एक मानव भावना है, ये माना जाए। नेता जब अपने लोगों को मशीन समझता है, तो लोग भी कंपनी को बस नौकरी की तरह देखने लगते हैं। दिल से कोई रिश्ता नहीं, बस 9 से 5 की मजबूरी। लेकिन जब नेता कहता है, तुम मेरी टीम का हिस्सा नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो लोगों की आंखों में विश्वास का उजाला भर जाता है।
डर नहीं, भरोसा चाहिए। डर पर चलने वाली कंपनियां कर्मचारियों से केवल काम करवा लेती हैं, पर नो इनोवेशन, नो लॉयल्टी। और भरोसे पर चलने वाली कंपनियां कर्मचारियों से कमाल का काम करवा लेती हैं, क्योंकि लोग तब कुछ एक्स्ट्रा देते हैं जब उन्हें लगे कि वे भी मायने रखते हैं। असली नेता सिर्फ टारगेट नहीं देखते, टीम के परिवार और भावनाओं को भी समझते। गलती पर डांटते नहीं, सहारा देते हैं। कहावत पर चलते हैं, टेक केयर ऑफ योर पीपल एंड दे विल टेक केयर ऑफ रिजल्ट्स। इस अध्याय का सार: गलत नेतृत्व, कर्मचारी खर्चा, कॉस्ट, डर से काम लेना, इंसान को मशीन मानना, केवल लक्ष्य देखना। सही नेतृत्व, कर्मचारी संपत्ति, एसेट, विश्वास से काम कराना, इंसान को इंसान मानना, इंसान की भावनाएं समझना। छोटा सा पावरफुल टेक अवे: एम्प्लॉइज भी इंसान हैं, और इंसान को बस एक चीज चाहिए, इज्जत। इज्जत मिलेगी तो मेहनत खुद ब खुद मिल जाएगी। चैप्टर 3, बिलोंगिंग। एक पल अपनी आंखें बंद कीजिए और वह जगह सोचिए जहां आप सच में अपना महसूस करते हैं, जहां कोई जज नहीं करता, जहां कोई डर नहीं, जहां आपको पता है ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं। यही महसूस करना बिलोंगिंग कहलाता है। इंसान सिर्फ नौकरी नहीं करता, हम सब अपने दिल में एक तलाश लेकर चलते हैं, किसी ऐसे समूह की तलाश जहां हम स्वीकार किए जाए, जहां हम जरूरी हो, जहां हमारी पहचान हो। जब हमें यह एहसास मिलता है, हम अपनी पूरी क्षमता से खिल उठते हैं। लेकिन जब इंसान को लगे कि वो अकेला पड़ गया, कोई उसकी परवाह नहीं करता, वो बस भीड़ में एक नंबर है, तब उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। हम बनाम मैं, जिस कंपनी में हर व्यक्ति कहता है दिस इज माई कंपनी, वहां लोग चमत्कार करते हैं। लेकिन जहां हर कोई सोचता है बस अपना काम कर, निकल जा, वहां लोग कभी दिल से काम नहीं करते। बिलोंगिंग हमें मैं से हम बनना सिखाता है। असली नेता भेद नहीं, पुल बनाते हैं। कुछ नेता ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स में झगड़े होते हैं, ये मेरी टीम, ये तेरी टीम, ये सीनियर, ये जूनियर। जबकि असली नेता एक परिवार बनाते हैं जहां हर कोई बराबर है और हर किसी को जगह मिलती है। बिलोंगिंग, सुरक्षा प्लस पहचान प्लस सम्मान। 3 चीजें मिलती हैं तो इंसान जड़ें जमा लेता है। 1, मैं सुरक्षित हूं। 2, मैं इस जगह के लिए महत्वपूर्ण हूं। 3, मेरी इज्जत होती है। बस नेता अगर ये 3 चीजें दे दे तो कोई भी व्यक्ति अपना दिल और जान लगा देता है। पावरफुल टेक अवे: जहां हम बिलोंग करते हैं वहीं हम ब्लूम करते हैं। अगर नेता चाहता है कि उसकी टीम ऊंचा उड़ जाए तो उसे पहले यह एहसास देना होगा, तुम यहां के हो और हम एक हैं। चैप्टर 4, द करेज टू डू द राइट थिंग। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जहां 2 रास्ते सामने होते हैं, एक आसान, दूसरा सही। असली नेता वह चुनता है जो आसान नहीं, सही हो। डर सबको लगता है, लेकिन किसी संगठन में, किसी भी टीम में, गलतियों से, नुकसान से, बदलाव से हर इंसान डरता है। लेकिन नेता वही है जो कहे, अगर सच बोलने से मुश्किल आती है तो आए, अगर सही फैसला लेने से मैं अकेला पड़ जाऊं तो पड़ जाऊं, क्योंकि उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती है, मेरी टीम सुरक्षित रहे चाहे जो हो। नैतिक शक्ति, मॉरल स्ट्रेंथ। नेतृत्व की असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख ही नहीं रहा होता। चोरी पकड़ी जाए तो शर्म आना आसान है, पर गलत कदम उठाने से खुद शर्माना कठिन होता है। इसी को कहते हैं कैरेक्टर, जिसके बिना लीडरशिप अधूरी है। सच्चे नेता गलतियों को छुपाते नहीं,
वे अपने लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन गलती को स्वीकार कर सुधारते भी हैं। वो जानते हैं, गलती छुपाने से डर का माहौल पैदा होता है, और डर टीम की बर्बादी की शुरुआत। साहस का प्रभाव। जब नेता सही काम करता है, तो टीम सीखती है कि ईमानदारी कमजोरी नहीं, शक्ति है। लोग खुद ब खुद कहने लगते हैं, हमारे नेता जैसा बनना है। लीडरशिप एक पद नहीं, संस्कार है जो ऊपर से नीचे जाता है। पावरफुल टेकअवे। सही काम हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन साहस ही नेता को नेता बनाता है। नैतिकता पर आधारित निर्णय ही विश्वास का निर्माण करते हैं। जो नेता सत्य के लिए खड़ा होता है, उसके लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं। चैप्टर 5 द बिग सी, कॉर्टिसोल। कल्पना कीजिए, आपके ऑफिस में एक दिन डेडलाइन मिस हो गई। मैनेजर गुस्से में, टीम टेंस, और अचानक आपके शरीर में एक केमिकल फैलता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आता है, और आपका दिमाग बस एक ही सोचता है, कैसे बचूं? यही है कॉर्टिसोल, एक स्ट्रेस हार्मोन जो डेंजर सिग्नल देता है। शॉर्ट टर्म में ये मददगार है, पर लंबे समय तक वही बन जाता है सबसे बड़ा दुश्मन। कॉर्टिसोल क्या करता है? आपको हमेशा डर में रखता है, दिमाग को खतरे के लिए तैयार रखता है, टीम में ट्रस्ट खत्म कर देता है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को मार देता है, इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। जब किसी वर्क प्लेस में हर समय टेंशन और ब्लेम गेम चलता है, तो एम्प्लॉइज हमेशा कॉर्टिसोल मोड में रहते हैं, और ऐसा माहौल किसी भी संगठन को धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। कॉर्टिसोल बनाम लीडरशिप। अच्छा नेता समझता है, लोग मशीन नहीं हैं, उनके भावनात्मक स्पार्क से कंपनी आगे बढ़ती है, न कि डर से। पर जब नेता सिर्फ टारगेट देखे, गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी वाला सिस्टम लाए, तो एम्प्लॉइज बस सरवाइव करने लगते हैं, थ्राइव नहीं। डर से काम करवाने के नतीजे। ऐसी जगहों पर कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई रिस्क नहीं लेता, हर कोई गलती छुपाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, बर्नआउट बढ़ जाता है, और अंत में सब हो जाते हैं अकेले। सब खुद को बचाने में लग जाते हैं, टीम का मतलब ही खत्म। असली नेता क्या करता है? वो ऐसा माहौल बनाता है जहां गलतियां सिखाती हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, हर सदस्य सुरक्षित महसूस करता है। इंसान पहले, टारगेट बाद में, क्योंकि जिस टीम में विश्वास हो, वहां कॉर्टिसोल कम और खुशी ज्यादा बनती है। पावरफुल टेकअवे। डर से चलने वाली टीम सर्वाइव करती है, भरोसे से चलने वाली टीम सक्सीड करती है। लीडरशिप का असली लक्ष्य यह है, लोगों को तनाव से नहीं, विश्वास से प्रेरित करना। चैप्टर 6 वेल नीडेड केमिकल, ऑक्सीटोसिन। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, किसी टीममेट ने आपकी मदद की, आपकी मदद करने वाला मुस्कुराया, आपको महसूस हुआ, मैं सुरक्षित हूं, मैं अप्रिशिएटेड हूं। इस छोटी सी खुशी के पीछे है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम प्यार या भरोसे का केमिकल कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का जादू। जब लोग भरोसा करते हैं, जब लोग मदद करते हैं, जब लोग सराहना पाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और इंसान का दिल खुल जाता है। ऑक्सीटोसिन हमें एक दूसरे के करीब लाता है, और यही बनाता है टीम स्ट्रॉन्ग, लॉयल और कमिटेड। कॉर्टिसोल वर्सेस ऑक्सीटोसिन। सोचिए, दो टीम्स, एक में हर कोई डर में रहता है, दूसरी में लोग भरोसा और समर्थन महसूस करते हैं। पहली टीम में कॉर्टिसोल डोमिनेट करता है, लोग अकेले और चिंतित रहते हैं, टीम टूटी रहती है। दूसरी टीम में ऑक्सीटोसिन डोमिनेट करता है, लोग जुड़े रहते हैं, सहयोग और इनोवेशन बढ़ता है, टीम जीतती है, हमेशा साथ में। लीडरशिप का रोल। असली नेता डर नहीं फैलाता, भरोसा और सहानुभूति बढ़ाता है, रिकॉग्निशन और एनकरेजमेंट देता है,
छोटी छोटी मदद को महत्व देता है। जब नेता ये करता है, ऑक्सीटोसिन फ्लो करता है और टीम अपने लिए और दूसरों के लिए जीवनदायिनी बन जाती है। स्मॉल एक्ट्स, बिग इम्पैक्ट। थैंक यू कहना, साथी की मदद करना, किसी की गलती माफ करना, साझा लक्ष्य के लिए काम करना, यही छोटे छोटे मोमेंट्स ऑक्सीटोसिन पैदा करते हैं और टीम की कल्चर बनाते हैं। पावरफुल टेक अवे। जहां भरोसा और सम्मान होता है, वहां ऑक्सीटोसिन फ्लो करता है और टीम खुलती है। लीडरशिप केवल आदेश देने का नाम नहीं है। लीडरशिप है दिल से अपने लोगों को जोड़ना। चैप्टर 7, अ डिस्ट्रक्टिव अबंडेंस। कल्पना कीजिए, एक कंपनी में सबको सब कुछ मिलता है। सैलरी हाई, पर्क्स अनलिमिटेड, फैसिलिटीज टॉप नॉच। पहले तो लगता है क्या बात है, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगता है। लोग एंटाइटलमेंट महसूस करने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारी कम करने लगते हैं और टीम वर्क धीरे धीरे टूटता है। अबंडेंस का फ्लिप साइड। अधिक सुविधा और कंफर्ट हमेशा अच्छी चीज नहीं है। लोग मेहनत कम करने लगते हैं, ग्रैटिट्यूड कम हो जाता है, सेल्फिशनेस बढ़ता है, जेलसी और राइवलरी पैदा होती है। ये हाई है डिस्ट्रक्टिव अबंडेंस। जहां ज्यादा मिलना टीम की प्रोडक्टिविटी और कल्चर को नुकसान पहुंचाता है। असली लीडरशिप क्या करती है? असली नेता समझता है, बहुत देना हमेशा अच्छा नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से देना और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना जरूरी है। लीडर्स जो डिस्ट्रक्टिव अबंडेंस को रोकते हैं, रिसोर्सेज वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फेयरनेस मेंटेन करते हैं, कंट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं। टीम कल्चर और अबंडेंस। टीम में बैलेंस तभी आता है जब हर किसी को एडिक्वेट सपोर्ट मिले, लेकिन एफर्ट और कमिटमेंट भी रिक्वायर्ड हो। रिवॉर्ड सिर्फ एंटाइटलमेंट नहीं, मेरिट पर मिले। यही फॉर्मूला है, रिसोर्सेज प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग कल्चर। पावरफुल टेक अवे। बहुत देने से टीम नहीं बढ़ती, सही देने से टीम खुलती है। लीडरशिप का असली लेसन, जितना चाहिए उतना दो और अकाउंटेबिलिटी भी बनाए रखो। CH फिगर 8, रियलिटी एंड परसेप्शन। सोचिए, कई बार लोग सिर्फ जो दिखता है वही सच मान लेते हैं, असली स्थिति शायद बिल्कुल अलग हो। लीडरशिप में यही सबसे बड़ी चुनौती है, रियलिटी और परसेप्शन में अंतर समझना। कभी कभी लोग सोचते हैं हमारी टीम कमजोर है, हमारे लोग मोटिवेटेड नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता ये हो सकती है कि लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका कमिटमेंट हाई है, बस उन्हें सही गाइडेंस या रिकॉग्निशन की जरूरत है। परसेप्शन का प्रभाव। अगर लीडर केवल सरफेस लेवल देखे, वो गलत निर्णय ले सकता है, गलत लोगों को ब्लेम कर सकता है, टीम का मराल गिर जाता है। परसेप्शन बिना रियलिटी के केवल फियर और कंफ्यूजन पैदा करता है और यही कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है। ट्रस्ट और कोलैबोरेशन कम हो जाता है। रियलिटी को समझना। असली नेता डिटेल्स में जाता है, लोगों की कैपेबिलिटीज समझता है, गलत अजम्पशन से बचता है, ओपन कम्युनिकेशन एनकरेज करता है। जब लीडर रियलिटी को एक्यूरेटली समझता है, तो टीम कॉन्फिडेंट फील करती है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। परसेप्शन को रियलिटी के साथ अलाइन करना। फीडबैक कल्चर बनाए, ट्रांसपेरेंसी रखे, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करे। यही होता है सर्कल ऑफ सेफ्टी का एसेंस, जहां सबको लगता है हम सेफ है, हम समझे जा रहे हैं और हम मायने रखते हैं। पावरफुल टेक अवे। रियलिटी और परसेप्शन के बीच का गैप लीडरशिप को डिफाइन करता है। जो लीडर सच को समझता है और परसेप्शन को मैनेज करता है, वही अपनी टीम को सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। चैप्टर 9, द करेज टू लीड। कल्पना कीजिए, एक टीम मुश्किल परिस्थिति में फंसी है। सभी लोग डर के मारे पीछे हट रहे हैं और सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है। सिर्फ एक व्यक्ति कहता है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा। यही है असली नेता।
यही है करेज टू लीड। साहस केवल डर का अभाव नहीं। कई लोग सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंट होना है, पर असली साहस अपने डर और अनिश्चितता के बावजूद सही काम करना है। डर होना नॉर्मल है। डर को इग्नोर करना ही लीडरशिप नहीं है। डर को समझकर उसका सामना करना ही असली नेतृत्व है। जिम्मेदारी लेना। साहस का मतलब है गलती होने पर ब्लेम स्वीकार करना, मुश्किल फैसले लेना, अपनी टीम के लिए खुद सैक्रिफाइस करना और हमेशा सही कदम उठाना, चाहे आसान ना हो। लीडरशिप मतलब सिर्फ टाइटल या पद नहीं। लीडरशिप मतलब एक्शन और अकाउंटेबिलिटी है। टीम में करेज फैलाना। जब लीडर साहस दिखाता है, टीम भी इंस्पायर्ड होती है। लोग रिस्क लेने में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। कल्चर बनता है जहां कोई डर के बजाय सल्यूशन ढूंढता है। लीडर का साहस कंटेजियस होता है और यही बनता है सर्कल ऑफ सेफ्टी का कोर। असली उदाहरण, एक मैनेजर जिसने प्रोजेक्ट फेलियर का रिस्क लेकर इनोवेटिव सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया। एक सीईओ जिसने फाइनेंशियल क्राइसिस में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी चुनी। एक टीम लीडर जिसने डिफिकल्ट फीडबैक को ओपनली हैंडल किया, ने एक ही चीज दिखाई, करेज टू लीड। पावरफुल टेकअवेज। एक, लीडरशिप साहस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो, लीडरशिप डर के बावजूद सही काम करना। तीन, असली नेता कभी अकेले नहीं होता, वो अपनी टीम को भी साहसी बनाता है। चार, ट्रस्ट प्लस करेज स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर। लेसन, लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। चैप्टर 10, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट। सोचिए, आप किसी टीम का हिस्सा है। आपको लगता है कि आपके साथी और आपका नेता आपकी परवाह नहीं करते। आपका मन हमेशा सावधान रहता है, डर और चिंता से भरा। इस स्थिति में लोग रिस्क लेने से डरते हैं, नए आइडिया शेयर नहीं करते। मेहनत सिर्फ काम खत्म करने तक सीमित रहती है। यहां हमें समझना होगा, विश्वास, ट्रस्ट ही टीम का सबसे बड़ा हथियार है। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट का मतलब सिर्फ आई बिलीव इन यू नहीं है। ट्रस्ट का मतलब है यह जानना कि आपके लीडर और साथी आपके लिए खड़े हैं। यह महसूस करना कि आप गलतियां करें तो आपका लीडर आपका साथ देगा। यह भरोसा कि आपका सैक्रिफाइस सम्मानित होगा। जब टीम में यह भरोसा होता है तो लोग डर के बजाय साहस दिखाते हैं और काम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पैशन बन जाता है। ट्रस्ट सेफ्टी प्लस कनेक्शन। ट्रस्ट केवल शब्द नहीं, एक्शन से बनता है। लीडर जब मदद करता है, गाइडेंस देता है। लीडर जब गलती स्वीकार करता है और ब्लेम नहीं करता। लीडर जब फेयर और ट्रांसपेरेंट होता है, और तो टीम में सर्कल ऑफ सेफ्टी बनता है जहां लोग कनेक्टेड और सिक्योर महसूस करते हैं। बिना ट्रस्ट के क्या होता है? फियर डोमिनेट करता है। लोग सीक्रेटिव और डिफेंसिव बन जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहते हैं। क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन कम हो जाती है। ट्रस्ट टूटना, टीम टूटना। और लीडरशिप तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक ट्रस्ट एस्टैब्लिश ना हो। असली नेता क्या करता है? एक, टीम को प्रोटेक्ट करता है। दो, मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाता है। तीन, फेयरनेस और रिस्पेक्ट मेंटेन करता है। चार, अपने एक्शन से भरोसा पैदा करता है। विश्वास का निर्माण समय लेता है, लेकिन इसे खोना एक पल में हो सकता है। पावरफुल टेक अवे। लीडरशिप की असली ताकत किसी लीडर की इंटेलिजेंस में नहीं, बल्कि उसके लोगों में ट्रस्ट पैदा करने की क्षमता में है। चैप्टर 11, एम्पैथी इज की। सोचिए, एक कर्मचारी गलत फैसला कर देता है। अगर आप सिर्फ गुस्सा दिखाए और ब्लेम करें तो क्या होगा? वह डर जाएगा, अपने मिस्टेक्स छुपाएगा, ट्रस्ट टूट जाएगा। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें, उसकी परिस्थिति जानें, उसकी परेशानी समझें और जेंटली गाइड करें, तो वही गलती सीखने का मौका बन जाती है। एम्पैथी क्यों जरूरी है? एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स और सर्कमस्टांसेस को समझना।
लीडरशिप में ये सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि एक, इससे टीम में ट्रस्ट बढ़ता है। 2, लोग कनेक्टेड महसूस करते हैं। 3, लोग गलतियों से डरने के बजाय सीखते हैं। 4, कोलैबोरेशन और इनोवेशन बढ़ता है। असली नेता एम्पैथी कैसे दिखाता है? लिसनिंग स्किल्स का यूज करता है, जजमेंट से पहले सिचुएशन समझता है, लोगों की पर्सनल चैलेंजेस को एक्नॉलेज करता है, टीम मेंबर्स की ग्रोथ में इन्वेस्टेड रहता है। याद रखें, एम्पैथी मतलब वीक होना नहीं, बल्कि ये मजबूत होने का तरीका है। एम्पैथी प्लस सर्कल ऑफ सेफ्टी। जब लीडर अपने लोगों के प्रति एम्पैथेटिक होता है, लोग खुले दिल से कम्युनिकेट करते हैं, कॉर्टिसोल कम होता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, टीम कल्चर हेल्दी और प्रोडक्टिव बनता है। इसी वजह से लीडरशिप में एम्पैथी सेंट्रल रोल प्ले करती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स: किसी एम्प्लॉय के पर्सनल क्राइसिस में सपोर्ट करना, मिस्टेक पर गुस्सा न कर मदद करना, एनकरेज करना और रिकॉग्नाइज करना, टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज में जेन्युइनली इन्वॉल्व होना। सब कुछ दर्शाता है लीडर सबसे पहले इंसान को समझता है, फिर काम को। पावरफुल टेक अवे: सहानुभूति से ही असली नेतृत्व बनता है। जहां एम्पैथी होती है, वहां लोग फ्लरिश करते हैं। चैप्टर 12, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम्स। सोचिए, एक टीम बस लोग और डेस्क्स का समूह नहीं है। एक टीम जड़े, विश्वास और आपसी समर्थन से बनती है। एक मजबूत टीम का मतलब है लोग एक दूसरे पर भरोसा करें, लोग ओपनली कम्युनिकेट करें, लोग मिस्टेक से सीखें, डरे नहीं, हर सदस्य महसूस करे कि वह वैल्यूड है। स्ट्रॉन्ग टीम्स के मूल तत्व: 1, ट्रस्ट, विश्वास। बिना विश्वास के कोई टीम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। लोग सुरक्षित महसूस करें, तभी रिस्क लेने का करेज आएगा। 2, एम्पैथी, सहानुभूति। एक दूसरे की फीलिंग्स और चैलेंजेस को समझना, मिस्टेक पर ब्लेम नहीं, सपोर्ट देना। 3, शेयर्ड पर्पस, साझा उद्देश्य। टीम के सभी सदस्य एक ही गोल के लिए कमिटेड हों। पर्सनल ईगो कम, कलेक्टिव गोल ज्यादा। 4, रिकॉग्निशन, सराहना। छोटे या बड़े काम की अप्रिसिएशन करें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से मोटिवेशन बढ़ता है। लीडर का रोल: एक मजबूत टीम बनाने के लिए लीडर करता है सर्कल ऑफ सेफ्टी बनाना, कम्युनिकेशन ओपन रखना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, हर मेंबर की ग्रोथ में इन्वेस्टेड रहना, टीम कल्चर में फेयरनेस और रिस्पेक्ट बनाए रखना। याद रखें, टीम स्ट्रेंथ, लीडरशिप क्वालिटी, ट्रस्ट, एम्पैथी। स्मॉल प्रैक्टिसेस, बिग इम्पैक्ट। रेगुलर चेक इन्स करना, टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना, मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बनाना, सक्सेस को सेलिब्रेट करना। इन छोटी छोटी आदतों से टीम नेचुरली स्ट्रॉन्ग और रिसिलिएंट बन जाती है। पावरफुल टेक अवे: एक मजबूत टीम केवल स्किल्स और टैलेंट से नहीं बनती, बल्कि विश्वास, सहानुभूति और साझा उद्देश्य से बनती है। चैप्टर 13, लीडिंग विथ पर्पस। सोचिए, एक टीम बिजी है, डेडलाइंस प्रेशर में है, टारगेट्स पूरे करने हैं, लेकिन फिर भी कुछ टीम्स दूसरों से अलग परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि उनके लीडर्स पर्पस ड्रिवन हैं, यानी जो काम हो रहा है उसके पीछे एक क्लियर मीनिंग और लार्जर गोल है। पर्पस क्यों जरूरी है? 1, पर्पस से मोटिवेशन बढ़ता है, सिर्फ पेचेक या टारगेट के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए लोग जुटते हैं। 2, पर्पस से रेजिलियंस आती है, मुश्किल समय में भी लोग गिव अप नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका काम कुछ मायने रखता है। 3, पर्पस से अलाइनमेंट आता है, टीम का विजन और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सिंक होता है, ईगो और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। लीडर का रोल: क्लियर विजन कम्युनिकेट करना, टीम को यह महसूस कराना कि उनका काम लार्जर इंपैक्ट डालता है। मोटिवेशन सिर्फ रिवॉर्ड से नहीं, पर्पस से देना। लीडरशिप का मतलब है डायरेक्शन देना और लोग उसे मीनिंगफुल समझे। प्रैक्टिकल स्टेप्स: टीम के लिए मिशन स्टेटमेंट बनाना, रेगुलरली यह बताना कि उनका काम लार्जर गोल में
कैसे कंट्रीब्यूट करता है। सक्सेस को सिर्फ नंबर्स में नहीं, इंपैक्ट में मेजर करना। याद रखें, लोग किसी लीडर के लिए काम नहीं करते, लोग उस उद्देश्य के लिए काम करते हैं जिसे लीडर उनके सामने रखता है। पावरफुल टेक अवे। पर्पस के साथ नेतृत्व करना केवल टीम को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि उनके दिलों में मोटिवेशन और बिलोंगिंग भी पैदा करता है। CHAPR 14 दी लॉन्ग गेम। सोचिए, एक टीम शॉर्ट टर्म गोल्स पूरा कर रही है, लेकिन भविष्य में ग्रोथ की प्लानिंग नहीं है। क्या होगा? पीपल बर्नआउट फील करेंगे, विजन लूज होगा, सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि लीडरशिप में द लॉन्ग गेम समझना जरूरी है। लॉन्ग गेम का मतलब शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे सिर्फ क्विक विंस नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और कल्चर बिल्डिंग। लीडरशिप का असली गोल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो चैलेंजेस के सामने भी सर्वाइव और थ्राइव करे। पेशेंस और कंसिस्टेंसी। पेशेंस समझना कि बदलाव समय लेता है। कंसिस्टेंसी हर दिन छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस करना। लीडर्स जो लॉन्ग गेम खेलते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कल्चर, ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देते हैं। डिसीजंस को सिर्फ अब के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए लेते हैं। ट्रस्ट प्लस पर्पस प्लस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जब लीडर लॉन्ग गेम खेलता है तो टीम में रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी बढ़ती है। लोग मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल है। ऑर्गेनाइजेशन रिसिलिएंट बनती है। लीडरशिप का सीक्रेट फॉर्मूला: ट्रस्ट प्लस पर्पस प्लस पेशेंस, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल टीम। प्रैक्टिकल एडवाइस: शॉर्ट टर्म फेलियर्स को एक्सेप्ट करें, पैनिक ना करें। बिग पिक्चर हमेशा सामने रखें। कल्चर और रिलेशनशिप्स को नर्चरिंग करें। टीम को एम्पावर करें और अपनी ग्रोथ में शामिल करें। याद रखें, लीडरशिप केवल टुडे के रिजल्ट्स नहीं, बल्कि टुमारो की लेगेसी बनाने का खेल है। पावरफुल टेक अवे। द लॉन्ग गेम लीडरशिप का असली एसेंस है। शॉर्ट टर्म विंस टेम्पररी है, लेकिन जो लीडर अपनी टीम और कल्चर में विश्वास और पर्पस बिल्ड करता है, वही लास्टिंग सक्सेस हासिल करता है। चैप्टर 15 द सर्कल ऑफ सेफ्टी। कल्पना कीजिए, एक टीम केओस, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी में फंसी हुई है। हर व्यक्ति सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब लीडर एक कदम आगे बढ़ता है और बनाता है सर्कल ऑफ सेफ्टी। ये एक ऐसा इनविजिबल शील्ड है जो टीम के हर मेंबर को फील कराता है, हम सुरक्षित हैं, हम वैल्यूड हैं, हम एक साथ हैं। सर्कल ऑफ सेफ्टी का महत्व: एक, ट्रस्ट बढ़ाता है। लोग अपनी गलती छुपाने के बजाय ओपनली कम्युनिकेट करते हैं। 2, फियर घटाता है। कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 3, कोलैबोरेशन और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। लोग बिना डर के नए आइडियाज शेयर करते हैं। टीम रिस्क लेने में कॉन्फिडेंट होती है। लीडर का रोल: सेफ्टी सुनिश्चित करना, ओपन कम्युनिकेशन एनकरेज करना, मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में बदलना, सबको भरोसा दिलाना कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस मायने रखते हैं। टीम कल्चर में फेयरनेस और रिस्पेक्ट बनाए रखना। याद रखें, सर्कल ऑफ सेफ्टी केवल वर्ड से नहीं, बल्कि एक्शंस और लीडरशिप बिहेवियर से बनता है। रियल लाइफ इंपैक्ट: एम्प्लॉइज मोटिवेटेड और एंगेज्ड रहते हैं। पीपल अपना बेस्ट देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लीडर उनका साथ देगा। लॉयल्टी और टीम स्पिरिट बढ़ती है। लीडरशिप सिर्फ डिसीजन लेना नहीं, लीडरशिप अपने लोगों के लिए सुरक्षित एनवायरनमेंट बनाना। पावरफुल टेक अवे: असली लीडरशिप वह है जो अपने लोगों के लिए सर्कल ऑफ सेफ्टी बनाता है। वहां फियर नहीं, ट्रस्ट और बिलोंगिंग होता है, और वही मजबूत टीम की पहचान है। CHAPR 16 वो कंक्लूजन बटा फाइनल लेसन्स। अब जब हमने पूरा बुक पढ़ लिया है, तो यह समझना जरूरी है कि लीडरशिप केवल टाइटल या अथॉरिटी नहीं है। लीडरशिप का असली मतलब है अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। की लेसन्स फ्रॉम द बुक:
एक ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट है। लोग तभी थ्राइव करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका लीडर उनका साथ देगा। बिना ट्रस्ट के टैलेंट और स्किल्स भी वेस्ट हो जाते हैं। दो, एम्पैथी और पर्पस जरूरी है। लोगों को समझना और उनके लिए मीनिंगफुल काम करना। पर्पस ड्रिवन लीडरशिप लोगों को इंस्पायर करती है। 3, करेज और मॉरल स्ट्रेंथ। डिफिकल्ट डिसीजंस लेना, अपने डर के बावजूद सही काम करना, टीम को सेफ्टी और गाइडेंस देना। 4, द बिग सी, कॉर्टिसोल वर्सेस ऑक्सीटोसिन। फियर बेस्ड एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय करता है। ट्रस्ट और पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करने से लोग फ्लरिश करते हैं। 5, सर्कल ऑफ सेफ्टी, टीम के लिए सुरक्षा और बिलोंगिंग क्रिएट करना, कोलैबोरेशन और इनोवेशन को बढ़ावा देना। 6, लॉन्ग गेम थिंकिंग, शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे मत भागो, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से सस्टेनेबल सक्सेस अचीव करो। फाइनल थॉट, असली लीडरशिप वह है जो लोगों के लिए फियर कम करे और ट्रस्ट बढ़ाए, जो अपने लोगों के ग्रोथ और हैप्पीनेस में इन्वेस्टेड रहे, जो हर डिसीजन में एम्पैथी, पर्पस और करेज दिखाए। जब ये सब प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सरवाइव नहीं करती बल्कि फ्लरिश करती है और लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ती है। पावरफुल टेक अवे, लीडर्स ईट लास्ट का कोर मैसेज यह है, लीडरशिप का मतलब टाइटल नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए सेफ्टी, ट्रस्ट और बिलोंगिंग क्रिएट करना है। जहां लोग सेफ, वैल्यूड और इंस्पायर्ड महसूस करें, वही असली सफलता है। दोस्तों, आज हमने लीडर्स ईट लास्ट में जाना कि असली लीडरशिप सिर्फ टाइटल या अथॉरिटी का नाम नहीं है। यह है अपने लोगों के लिए ट्रस्ट, एम्पैथी, पर्पस और सेफ्टी क्रिएट करने का। हमने देखा कि एम्प्लॉइज भी इंसान हैं, उन्हें इज्जत चाहिए। टीम में बिलोंगिंग और सर्कल ऑफ सेफ्टी ही असली ताकत है। करेज, मॉरल स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से ही सस्टेनेबल सक्सेस आती है। अगर आपने ये पसंद किया तो याद रखें, ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि आपके और आपकी टीम के लिए भी जीवन बदलने वाला लेसन है। हमारे चैनल पर आप पाएंगे ऐसे ही हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट्स, मोटिवेशनल लेसन्स और लीडरशिप इंसाइट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा लेसन रेसोनेट किया और हमारे जर्नी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा अपने और अपनी टीम के लिए बेहतर बनते रहें। दोस्तों, याद रखें, लीडरशिप का मतलब है सिर्फ लीडिंग नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए सेफ और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। हम और भी इनसाइट्स एक्सप्लोर करेंगे, तो जुड़े रहिए।